अहम सिफत मुअल्लिम होना, लोगों तक इल्म पहुँचाना, सिखाना। तो जिस शख्स को अल्लाह तबारक तआला मुअल्लिम बना रहा है, वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिफत में वारिस बना रहा है। वो वारिस कि वो दूसरों तक इल्म को पहुँचाए। जो मदरसे में, मकतब में, अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फरमाया कि मुअल्लिम के ज़हन और दिमाग में जो चीज़ होती है, सामने जो तालिब इल्म होता है वो अपने आप उसमें मुंतकिल हो जाता है। ये मुअल्लिम के अंदर अल्लाह ने कैफियत रखी है कि जब मुअल्लिम और शागिर्द आमने सामने बैठते हैं तो पढ़ा तो रहा होता है अलिफ बा ता सा या कुरान पाक का कोई रुकू, लेकिन उसके साथ साथ उसके जहन और दिमाग में जो चीज़ें हैं वो मुंतकिल हो जाती हैं। चाहे वो जुबान से पढ़ा रहा हो, चाहे अपनी किताब लिख कर पढ़ा रहा हो। इसीलिए पहले कायदा चलता था यस्सरनल कुरान। हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उसको लिखा कि इसको न पढ़ाया जाए। तो क्यों न पढ़ाया जाए, बहुत दिनों से चल रहा है। फरमाया इसको लिखने वालों में कादियानी शामिल। तो फरमाया इसमें कादियानी का लेना देना कोई मसला नहीं, किसी किस्म का नहीं। तो अलिफ बा ता लिखा है, कवायद लिखे हुए। फरमाया नहीं, चाहे कुछ भी लिखा हो, मुसन्निफ का जो कुछ जहन और दिल और दिमाग में होता है वो मुंतकिल होता है। तो इसके ज़रिए से अच्छाई मुंतकिल नहीं होगी, साथ साथ जो ये हरफ सीख रहा है उसके साथ साथ लिखने वाले का असर भी चलता रहता है। तो मुअल्लिम का वो मकाम है। उसके बाद से ये पढ़ाना बंद हुआ अपने मदारिस में, जब मुफ्ती साहब की तहकीक से इसका सामने आया। तो मालूम ये हुआ कि हमारा जहन और दिमाग अगर किसी भी बुराई के अंदर मुब्तला है, वो बुराई बच्चे में मुंतकिल हो के रहे। इसीलिए इसकी मिसाल यूँ जिक्र की जा सकती है कि आपके मोबाइल में कुरान पाक है और कोई अच्छी चीज़ें हैं, तकरीरें हैं, आप इसको दूसरे मोबाइल के अंदर मुंतकिल करना चाहते हैं, तो कहा दोनों आमने सामने करो, ब्लूटूथ दोनों का ऑन करो, दोनों का खोल दो, और खोलने के बाद दोनों एक खटका दबाएंगे और ये खटका दबाते ही इसमें जो कुछ है मोबाइल में वो इस मोबाइल में चला जाए। अब उसने मुंतकिल किया किसी भी चीज को, तो मोबाइल के माहिर ये कह रहे हैं कि आपने मुंतकिल तो की थी तकरीर, लेकिन उसके साथ में वायरस आ गया। ये वायरस कहां से आ गया भाई? हमने तो मुंतकिल किया नहीं था, हमने तो ये तकरीर या कुरान पाक मुंतकिल किया था, हमने खटका तो उसमें दबाया था, ये वायरस कहां से आ गया? मालूम हुआ कि ये वायरस जो इसके अंदर था वो साथ साथ में वो भी इसी के अंदर आया। तो हम पढ़ा तो कुरान पाक रहे हैं, हम पढ़ा तो हदीस रहे हैं, हम पढ़ा तो कायदा रहे हैं, लेकिन जो वायरस हमारे दिमाग और दिल के अंदर गर्दिश कर रहा है वो वायरस साथ साथ में चला जाता है। इसलिए फरमाया कि जब भी पढ़ाने के लिए बैठे इस्तिग़फ़ार पढ़कर, तौबा कर, अल्लाह से माफ़ी मांग कर कि हमारी कोई भी गलत बात हमारे ज़हन दिमाग की, हमारी सिफात की जो हमारे अंदर गलत हो, ए अल्लाह ये बच्चों के अंदर मुंतकिल मत फरमा, खैर मुंतकिल फरमाइए, शर से इस आने वाले तालिब इल्म को बचा लीजिए।
किसी भी गुनाह का ख्याल उस वक्त नहीं आना चाहिए जब बच्चा सामने बैठा हो, या जिस वक्त हम कोई किताब लिख रहे हैं। जो जहन में ख्याल होगा वो उसी के साथ साथ वायरस के तौर पर पेवस्त हो जाए। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि बच्चा जो सामने आके बैठता है ये उस्ताद की नकल करता है। जिस तरह माँ बाप की नकल करता है इसी तरीके से मुअल्लिम की भी नकल करता है। जो ये करेगा बच्चा वो करेगा। देखा है छोटे छोटे बच्चों को कि उस्ताद जिस तरीके से तकिया लगाते हैं, बच्चा छोटा सा है घर में, वो तकिया रख करके बैठ रहा है, ये पढ़ के आया, देख के आया उस्ताद। अगर उस्ताद के पास छड़ी रहती तो वो छड़ी भी पास में रख रहा है। ये क्या कर रहा है? ये वो जो आंखों से देख करके आया है, जो कैमरे में महफूज करके आया, उसकी नकल कर रहा है। चाल की, ढाल की, कपड़े की, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये बच्चा उन चीजों की नकल करेगा। हजरत शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हमारे घर का एक बच्चा आया तो उसने एक नामुनासिब जुमला जुबान से निकाला। इस बच्चे ने ऐसा गलत जुमला जुबान से कैसे निकाला? फरमाया मैंने बच्चे से कुछ नहीं कहा, मैंने ये पूछा कि इसको पढ़ाता कौन है? फरमाया फला उस्ताद पढ़ाता। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे पूछा क्या ये जुमला आपकी जुबान से निकलता है? तो उस्ताद कहने लगे जी हाँ हजरत माफ फरमा दे ये निकलता। फरमाया कि ये जुमला जो तुम्हारी जुबान से निकल रहा है ये 50 बच्चे इसको लेके चले गए, तुम्हारे पास से सप्लाई हो चुका है, इसके मुजरिम तुम ठहरोगे, बच्चा नहीं ठहरे। आपने उसको सिखाया नहीं, लेकिन आपने जो जुबान से जो अल्फाज आपके निकलते हैं बच्चा उसको सीख रहा है और यही जुबान से निकाले। बाज़ उस्ताद बीड़ी पीते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखा, 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को उनके पास पढ़ के आता है तो वो कोई भी लकड़ी ले लेता है, मुंह पे लगाता है, ऐसे ऐसे करता है। क्या हो रहा है? हम समझ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। हर चीज की ये बच्चा नकल करेगा और जो गलत बातों की ये नकल करेगा ये सारा वबाल हमारे नामे अमाल में लिखा जाए। तो इसलिए बहुत सोच समझकर बड़े ही एहतियात के साथ हमें मुअल्लिम बनने की जरूरत है। दूसरे ये है कि नेमत की कदर और शुक्र। आपने देखा कितने मदारिस बंद हो गए, क्या कोरोना आया, क्या चीज आई, सब अल्लाह की जानिब सब कुछ होता है। मदारिस में ताले पड़ गए, खत्म हो। हम समझ रहे थे हम चला रहे थे मदरसा, आप नहीं चला रहे थे। चलो अल्लाह ने चाहा ताले डल गए, खत्म हो गया सारा निजाम। तो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। कुरान पाक पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में, दीन को फैलाने में, उसको इख्तियार करने में हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह से मांगते रहेंगे, शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह नेमत को नहीं छीनता। दूसरी चीज हुई नेमत का शुक्र अदा करना, इसको जो है अपना जिंदगी का जुज बनाए, ये अल्लाह का शुक्र। तीसरे ये है कि कभी भी किसी, अगर हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो मदरसे के मोहतमिम से, और किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं तो मस्जिद के मुतवल्ली से। कभी ये ना कहें कि हमारी तनख्वाह में इजाफा कर दो, किसी से न कहें। हमारी जो कमजोरी है, जो हमारी परेशानी है, जो हमें परेशानी हो रही है, या हमारे जो पैसे कम हैं, हम इसकी दरख्वास्त अल्लाह से लगाएं, अल्लाह से कहो। जैसे ही कोई शख्स मोहतमिम से या मस्जिद के कमेटी वाले से लिख कर देता है, जुबानी कहता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मस्जिद के हजरात ये सोचने लगते हैं कि ये पढ़ाने कह रहे हैं, इनसे कम का तलाश करो, इनकी छुट्टी करो।
मोहतमिम देखता है कि इसने तनख्वाह गिरी का, इससे कम का तलाश करो, इसकी छुट्टी करो, उल्टी गिनती शुरू हो जाती। क्यों? उसने अल्लाह के सामने हाथ फैलाने के बजाय मखलूक के सामने हाथ फैलाया, उल्टी गिनती। अल्लाह ही का एक दर ऐसा है कि जितना हाथ फैलाओगे उतनी इज्जत मिलेगी, जितना हाथ फैलाओगे उतना मिलेगा, जितनी अल्लाह से मांगोगे अल्लाह उतना अता फरमाएगा। तो अगर हम इस चीज को लिए इख्तियार करेंगे तो फिर कौन इख्तियार करेगा? हमारी निगाहें मखलूक की तरफ लगी होंगी, पढ़ने पढ़ाने वालों की, तो फिर और लोगों का क्या हाल होगा? तो हमारी निगाहें खालिक की तरफ लगनी चाहिए, मखलूक की तरफ। सब कुछ करने वाली जात अल्लाह। हज़रत पाला हरदोई नवरल्लाह मरकज़ खलीफा थे बम्बई में एक जगह, पूरा मोहल्ला शियों का था, अहले बिदअत का था। 40 साल तक वहाँ वो इमाम रहे। मैंने इम्तहान लेने गया वहाँ, हरदोई का मदरसा था इल्हाम। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने 40 साल तक ऐसे माहौल में कैसे बसर कर ली? तो उन्होंने चंद चीज़ें बतलाई थी, उनमें से ये भी बतलाया था, मैंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा, ना मदरसे वालों से ना मस्जिद वालों, ये नहीं कहा। मैं अल्लाह से कहता रहा जो कुछ। मैंने कहा बस सबसे बड़ी कामयाबी और आपके टिकने का यही राज है और कोई राज नहीं। तो इस चीज़ को हम अपना वतीरा बनाएं, अपना मामूल बनाएं कि अल्लाह से मांगें। तीसरी चीज़, जो लोग इमाम हैं वो जुमे को खाली न जाने। जुमा बहुत कीमती है। ये इतना बड़ा मजमा जो आया है जुमा पढ़ने के लिए, ये अगर हमारे हाथ से खाली निकल गया और हमने इन्हें कुछ न बताया, कुछ न सिखाया, तो इसका सवाल। आप कार्ड छपवाकर, दावतनामे छपवाकर इतना बड़ा मजमा नहीं इकट्ठा कर सकते जो जुमे में अपने आप हो जाए। आप नहीं जमा कर सकते। और फिर जिनको जमा करेंगे सिर्फ आपके हम ख्याल लोग आएंगे, आपके हम ख्याल जो नहीं है बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन जुमा एक ऐसा मजमा होता है, आपका हम ख्याल हो या ना हो, आपसे उसकी पटरी खाती हो या ना खाती हो, आपका हम मसलक हो या ना हो, वो जुमे में आता है। इस वक्त आप अच्छे अंदाज से अच्छी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। ये ना हो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती इस बात की कि हम उनको दीन की बातें बताएं। हमारा टाइम होगा, हम आके नमाज पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत महरूमी की बात है। बहुत बड़ा एक सोने जैसा है चीज़ मिली और वो गंवाने वाले हम कहलाएं। इसलिए इस चीज़ का भी एहतमाम ज़रूर करें, चाहे किताब देख के सुनाएं, चाहे जिस तरह भी सुनाएं, है कोई ना कोई बात, कोई सुन्नत, कोई गुनाह ज़रूर जुमे के अंदर बताएं। ये ना हो कि हम खाली खुतबा पढ़ें और नमाज पढ़ा के चलें। जो इमाम हजरात हैं उनको इस चीज़ पर ज़रूर निगरानी करनी है कि ये हमें काम करना है हर हाल में। अगर हम नहीं सुना सकते तो जुमे में किसी को दावत दें, सुनाने वाले को। आप हमारी मस्जिद में जुमे में सुना दीजिए, अगले जुमे में किसी और को बुला लो, तीसरे में किसी और को बुला लो, या एक ही कोई मुकर्रर कर लो कि 5 मिनट सुनाए, 10 मिनट सुनाए, 3 की बात ज़रूर सुनाए। इतना बड़ा मजमा खाली न जाने पाए हमारे हाथों से। बहुत बड़ा कीमती वक्त है वो, जो इतना बड़ा मजमा हमारे सामने बैठा हुआ है। तो इस चीज़ की तरफ भी हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।